नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कैसे आप इनकम टैक्स का चालान जमा कराएंगे। आपको आना होगा इस साइट पे जो कि incometax.gov.in है। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे साइट, ये आप सिंपली लिखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो फर्स्ट नंबर पे जो साइट आएगी वो यही साइट है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करेंगे और नीचे ढूंढेंगे ई पे टैक्स। देखिए ये रहा ई पे टैक्स। ठीक है, इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। देखो चालान जमा कराने के दो तरीके हैं, एक है लॉगिन करके और एक है ई पे टैक्स करके। ई पे टैक्स बहुत इजी मेथड है जहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है और क्विक तरीके से बहुत क्विकली यहाँ पे जमा हो जाता है टैक्स, बहुत इजी और बहुत जल्दी फास्ट। तो चलिए ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद लिंक ओपन होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि TDS एंड TCS चालान कैसे जमा कराएंगे। सेम मेथड होता है दोनों का ही। देखिए जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आप चालान जमा कराना चाहते हैं या इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि जो पुराना एक्ट था 1961 था, अब नया एक्ट 2025 है। 2025 फाइनेंशियल ईयर 26-27 और टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल है, जबकि 1961 असेसमेंट ईयर 26-27 से और उससे पहले के जो ईयर है उसमें उसके लिए एप्लीकेबल है। उसके लिए अगर कोई पेमेंट कर रहे हो आप इससे पहले के ईयर के लिए तो आप इनकम टैक्स 1961 पे जाओ, और करंट ईयर के लिए कर रहे हो तो इनकम टैक्स 25 पे जाओ। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले ईयर के लिए कर रहा हूँ तो मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे आ गया, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे लिखना होगा आपको 10 नंबर। TDS जमा कराने के लिए 10 नंबर लिखना होता है, जो भी आपने 10 नंबर अप्लाई किया था, आपको 10 सर्टिफिकेट आया था। 10 नंबर याद नहीं है आपको तो अपना 10 सर्टिफिकेट देख सकते हैं या अपने CA से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ 10 नंबर फिल कर लेता हूँ मैं। उसके बाद 10 नंबर दोबारा लिखना होगा। उसके बाद लिखेंगे फ़ोन नंबर। कोई भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो या जो फ़ोन नंबर लिंक हो वही लिखना है। कोई भी फ़ोन नंबर लिखेंगे। ये नॉर्मल, जर्नल, टेम्पररी OTP के लिए नंबर लिखा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर लिख लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जो OTP आएगा वो OTP यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। OTP लिख लिया, अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका 10 नंबर शो करेगा और साथ ही साथ नेम भी शो करेगा। नेम पूरा शो नहीं करता, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना कि जो आपका 10 नंबर है वो मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। आपका 10 नंबर और नेम मैच हो रहा है तब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फॉर्म खुलेगा डिपॉजिट का। अब असेसमेंट ईयर हमारे लिए 26-27 है, ये सिलेक्ट कर लिया। TDS और TCS के लिए एक ही ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जाके जमा कराना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको सेक्शन कोड सेलेक्ट करने होंगे, कौन से सेक्शन कोड में आप जमा करा रहे हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 94C में जमा करा रहा हूँ, तो पहले 94C को ढूंढूंगा कहाँ है। ये रहा 94C, इसको 194C भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। इसके अंदर इसकी पेमेंट होती है। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ दो ऑप्शन आएगा, कंपनी डिडक्टिव और अदर देन कंपनी डिडक्टिव। अगर आप जिसका TDS काट रहे हैं वो कंपनी है तो कंपनी डिडक्टिव लेंगे, और वो कंपनी नहीं है तो अदर देन कंपनी डिडक्टिव ले लेंगे। जैसे कि कंपनी भी है और अदर देन कंपनी भी है, दोनों को आप करा रहे हो तो आप कोई भी ऑप्शन को ले सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी ऑप्शन ले सकते हो अगर आप एक साथ इकट्ठा ही दोनों का कर रहे हो तो। ठीक है, टैक्स अमाउंट में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो टैक्स अमाउंट में केवल 1 रुपये ले रहा हूँ मैं, ये ले लिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे इट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT।
पेमेंट गेटवे और यूपीआई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। पेमेंट गेटवे ले लेना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे में आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अदर बैंक पे क्लिक करके बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास डिटेल नहीं पता तो किसी भी इसमें से बैंक को सिलेक्ट करोगे, उसका एक गेटवे होगा, वहाँ से आप किसी भी बैंक को ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कोटक लिया, या फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से एसबीआई और मेरा अकाउंट कोटक में है, तो मैंने कंटिन्यू किया। जैसे कंटिन्यू करूँगा मेरे को डिटेल बताएगा कि असेसमेंट ईयर 26-27 का जमा करा रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का करा रहे हो, अदर कंपनी डिडक्टी है, और टीडीएस पेबल एंड टीसीएस पेबल वाले हेड में करा रहे हो। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पेमेंट गेटवे 94C कॉन्ट्रैक्ट का कोड हो गया, टैक्स में इतना अमाउंट है। पे नाउ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद अग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं ये एसबीआई का पेमेंट गेटवे है, जहाँ पे नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन हैं। मैं यूपीआई सेलेक्ट करके पेमेंट करूँगा। ये डिटेल्स आ गई, डिटेल को कंफर्म किया। अब देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन क्यूआर कोड दे दिया, इसको स्कैन करो और पेमेंट करो सीधा। मैंने स्कैन करके पेमेंट कर दी है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया, देख सकते हैं, कह रहे कि योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब ये सीधा इनकम टैक्स की साइट पे ले जाएगा, और देखिए चलान हो गया पे। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करके चलान को कर लोगे डाउनलोड। इस प्रकार से आपका चलान हो जाएगा डाउनलोड। तो समझ गए दोस्तों कैसे पेमेंट करनी है आपको टीडीएस एंड टीसीएस की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।